Hello everyone, welcome to all of you in today's classes। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कल के वीडियो में कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस पे होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के काउंसलिंग के टाइम में जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट दिया हुआ है वो उस कॉलेज का है जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, अर्थात यह JLNMCH भागलपुर का है। और इसी प्रकार के पूरे बिहार में जहाँ पर भी पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का काउंसलिंग हो रहा होगा वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ेगा। तो हम लाइन बाय लाइन आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। उसके बाद मैं इसके पार्ट 2 में जो होगा या फिर इसी में होगा तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा किया था अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, आपको इसमें ना पार्ट ए और पार्ट बी आप गौर से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे करके दो पार्ट में दिया हुआ और इसको आपको जमा करना है। तो पार्ट ए में क्या है, फर्स्ट में आपको देना पड़ेगा आवंटन पत्र। फर्स्ट में आपको क्या देना पड़ेगा, आवंटन पत्र, जिसे अलॉटमेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आपको जमा करना पड़ेगा वो बायोमेट्रिक फॉर्म जमा करना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक का जो फॉर्म है वो आपको आपके जो भी मतलब ये है आपका जो वेबसाइट है BCEC का वहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा है जांच पर्ची। तो देखिए दोस्तों, आपको जांच पर्ची भी आपका BCEC के वेबसाइट से मिल जाएगा, उससे भी ले लेना है। और चौथा है आपका पार्ट ए एवं पार्ट बी। ये जो है पार्ट ए एवं पार्ट बी वो जिस समय आप ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, उस समय आपको ये दिया गया होगा। तो इसका भी एक एक प्रति कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रैंक लेटर। DCEC का जो रैंक लेटर है, जिस रैंक लेटर में आपका लिखा हुआ होगा कि आपका UR कैटेगरी से रैंक कितना है और आपके कैटेगरी से रैंक कितना है, वो लेकर के आना है। पार्ट बी में आपको एडमिट कार्ड चाहिए। कौन चीज़ का, तो DCEC का, अर्थात आप जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड आप लेकर के जाइएगा। साथ में CLC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। और आप लास्ट टाइम जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ से आपको CLC लेना है। अगला, विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो आपको लेना पड़ेगा। और 9 में है आपका 10वीं का प्रवेश अंक एवं मूल प्रमाण पत्र। 10वीं के प्रवेश जो है वो आपका प्रोविजनल जो रहता है वो जमा करना पड़ेगा। अंक मतलब मार्क्स जमा करना पड़ेगा। और मूल प्रमाण पत्र जो रहता है वो 1, 2 या 3 साल के बाद दिया जाता है आपके कॉलेज से, तो वो जमा ले लीजिएगा। 12वीं में भी इसी प्रकार आपको प्रवेश मतलब एडमिट कार्ड, प्रवेश मतलब आपको एडमिट कार्ड जमा करना पड़ेगा, मार्कशीट जमा करना पड़ेगा और मूल प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ से निवास करते हैं, आपके गांव का क्या नाम है, वो आपका रहता है, वो लेना पड़ेगा। अगला, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर लागू हो तो, अगर आप जिस जाति से है उस जाति का आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है। देखिए, इस सब का आपको क्या करना है, एक एक पीस जमा करना है। नेक्स्ट, आपको विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा, और आप नहीं हैं तो आप नहीं दीजिएगा।
15 में आधार कार्ड की छाया प्रति। आपको क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड होगा उसका एक प्रति बना लीजिएगा, एक फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और उसे जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफ प्रवेश पत्र के अनुसार। फोटोग्राफ मीन्स डैट आपको आपका फ़ोटो लेकर के जाना है। टोटल कितना, तो 10 फ़ोटो लेकर के आपको जाना है। ये बात याद रखिएगा कि 10 फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। फोटोग्राफ प्रवेश पत्र। और सुनिए, प्रवेश पत्र मतलब आपका जो एडमिट कार्ड था उसमें जो फ़ोटो था, जिस प्रकार उसमें दिया गया था डेट वाइज कि इतना तारीख इतना का जो डेट लिखा हुआ रहता है, वही सेम टू सेम एडमिट कार्ड वाला आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए। 10 पीस आपको चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसका जो रूल्स है वो लिखा गया है, वो आप आराम से पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सा फॉर्म डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किया। तो देखिए, ये जो है वो जब मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उसके बाद आपको इस टाइप का जो है वो कॉपी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर जो है दिया जाता है, जिसमें आपका रोल नंबर, कैंडिडेट्स नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर और कैटेगरी दिया हुआ रहता है। यहाँ पे फ़ोटो भी आपका दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आपका मेरिट पीएम कितना, पैरामेडिकल में मेरिट में लिस्ट कितना था, आपका युवा रैंक पीएम में जो रहता है वो रहता है, कौन से राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट वो हुआ, जैसे कि मेरा फर्स्ट राउंड में हुआ था तो फर्स्ट लिखा हुआ है। और फिर रहेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब किस कॉलेज में आपको एडमिशन होना है वो दिया रहेगा। तो जैसे मेरा कि देखिए पीएमआई मखदूमपुर पीएससी शेखपुरा में मेरा है। उसके बाद अलॉटेड प्रोग्राम जो है आपको कौन सा प्रोग्राम दिया गया वो दिया रहता है। जैसे कि मेरा ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है, किसी का एक्सरे टेक्नीशियन हो सकता है, किसी का ओटी असिस्टेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपके प्रोग्राम होंगे, वो दिया हुआ रहेगा। फिर अलॉटेड कैटेगरी, हमें किस कैटेगरी से मिला है, तो मुझे जो कॉलेज मिला वो मेरे ईबीसी कैटेगरी से मिला है। और अलॉटेड कोटा दिया रहता, होम स्टेट। फिर रैंक क्या है, तो अलॉटेड रैंक है। उसके बाद रैंक जो रहता है 3309 है। उसके बाद मैंने कौन कौन सा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें से मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा किया था वो आपका दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट जो है आपका डीसीसी एडमिट कार्ड दिया हुआ है। सेकेंड में डीसीसी का रैंक कार्ड दिया हुआ है, मैंने इसे भी जमा किया था। अगला रेसिडेंशियल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन पीएम कोर्स, रेसिडेंशियल जो रहता वही निवास रेसिडेंशियल जो रहता वो भी दिया हुआ है। जेंडर आप कौन सा है, मेल या फीमेल, वो अपना खुद ही भर देते हैं। अगला एसएलसी या सीएलसी, तो मैं सीएलसी दिया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का था। फिर अलॉटेड लेटर है या नहीं, मुझे सीट अलॉटमेंट हुआ था या नहीं, तो यस है। अगर आप ईबीसी से है तो लिखा हुआ है आपका ईबीसी। अगला मैट्रिकुलेशन 10th का मार्कशीट देना था, वो में एस लिखा हुआ है। 10th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट देना था, वही मूल प्रमाण पत्र, यस लिखा हुआ क्योंकि मैंने इसे जमा किया था। पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डीसीएस, वही जो बोले थे कि आपको ऑनलाइन जब आप किए होंगे तो उस टाइम जो दिया होगा वो देना था। नेक्स्ट है मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन, यस था, जिसमें मैं मतलब मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन मतलब वो कम से कम मार्क्स जिस पे मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो उसे मैंने पार किया था। अगला मिनिमम एज क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, तो अभी कब, तो 31 तारीख 12वां महीना 2023 को, तो वो भी मेरा है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 35 साल रहता है, और हमें नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई 35 साल के होंगे। अगला है 10+2 ISC आई और आईकम पासिंग सर्टिफिकेट, वही 12वीं का जो पासिंग सर्टिफिकेट मतलब है वो दिया हुआ रहना चाहिए। ISC मतलब साइंस का, आर्ट का या फिर कॉमर्स का। अगला 10+2 का मार्कशीट रहना चाहिए, मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक सब रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि पीएम, तो स्ट्रीम वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल में पीएम जो है
वो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग था। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कहाँ हुआ था, तो JLNMCH SR राजपथ भागलपुर में हुआ था। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जो था वो 13 तारीख को हुआ था। मेरा 13 से 14 डेट था, जिसमें मैं 13 तारीख को गया था, तो मेरा 13 से 14 हुआ था। अगला, चेंज ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो नहीं, कोई भी चेंज नहीं करवाए थे, नन था। रिमार्क जो है वो अपना दिया हुआ रहता है। वेलिगनेंस डिटेल में मैंने फ्रीज किया था, अपग्रेडेशन नॉट अलाउ था। उसके बाद मेरा फ़ोटो रहता है, आपको सिग्नेचर आपका रहना चाहिए, और यही लेकर के आपको कॉलेज में जाना है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सब ले ले। और याद रखिएगा कि आपको ओरिजिनल ले जाना है, 10वीं का और 12वीं का जितना भी ये रहता है, आपको डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल ले जाना। अगर आप डुप्लीकेट लेकर के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपको भेज दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट कल के वीडियो में बताऊंगा, मेरे एक दोस्त के साथ एक घटना घटित हुआ, और घटना में वो ये था कि उनको कॉलेज नहीं मिला। आखिर कौन सा गलती उन्होंने किया था कि उनको रैंक में लिस्ट में नाम आया हुआ था, उनको क्या हुआ था, कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाया, मीन्स डैट अब उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस टाइप का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट्स। Thank you for watching my video.